नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को साधारण ब्याज के दो महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और उन क्वेश्चनों को लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। अगर यकीन नहीं है तो एक क्वेश्चन जरूर देख लेना, यकीन हो जाएगा। दोस्तों, एक मोटिवेशन कोड के साथ मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, चाहे हार जाना सब कुछ जिंदगी में, मगर एक बार फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोड के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा और एकदम ऊर्जावान रहिए, चीजों को समझने के लिए तत्पर रहिए, है ना। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन और इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसमें कहा है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और लगाने का तरीका तो और भी प्यारा है। कहा है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 3 वर्ष में 5 गुना हो गई। देखो यहाँ पर कहा है कोई राशि, मान लिया वह राशि कितनी थी, 1 रुपया थी। कितनी थी, 1 रुपया थी। और टाइम लगा कितना, टाइम लगा 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कहा है ना, 3 वर्ष में 5 गुना हो गई। मान लिया वह धन क्या था, 1 रुपया था। 3 वर्ष का टाइम लगा और 5 गुना हो गया, इसका मतलब 5 रुपया हो गया। भैया, एक का अगर यही धन है, 1 रुपया धन है, तो इसका 5 गुना यही ना होगा, 5। तो इसका मतलब 1 रुपया बन गया कितना, 5 रुपया। तो बढ़ा कितना, 1 से बढ़ा, 1 से हो गया कितना, 5। तो इसका मतलब बढ़ा है कितना, 4। भाई, 1 रुपया था ही था और वो रुपया बन गया कितना, 5। इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई, 4 की। 3 वर्ष में 4 रुपया बढ़ा है ना। अब देखिए कह रहा है, तो कितने वर्ष में वह 13 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष में वह का मतलब वही पहले जो आपने धन लिया था वही धन, है ना, वह 13 गुना हो जाएगा। भैया, वही 1 रुपया कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर आपको टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा कि वह 13 गुना हो जाएगा। जब भैया आपका 1 रुपया 13 रुपया बनेगा, इसका मतलब बढ़ कितना रहा है, 1 रुपया से ये 13 रुपया बन गया, इसका मतलब बढ़ा है कितना, वृद्धि हुई है तुम्हारा 12 की। और यहाँ पर वर्ष बताना है। अब देखो, ये 4 का यहाँ पर ये 4 है, 4 का ये 3 गुना है ना, तो ये 3 का भी 3 गुना, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही तरीका है और इसको लगाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा। मुझको समझाना था तो इतना वक्त लग गया, अदरवाइज इसमें वक्त लगने वाला नहीं है। सीधा सीधा मैं देख रहा हूं कि 3 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, यानी 3 वर्ष में 5 गुना मतलब 1 रुपया था ही, 5 रुपया बना तो 4 बढ़ रहा है। कितने वर्ष में वह 13 गुना होगा, 13 गुना होगा, यानी 1 रुपया हुआ 13 रुपया होगा, तो 12 रुपया होगा। ये 4 का 3 गुना हो रहा है, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। यही तो आंसर था, यही तुम्हारा कैलकुलेशन था। तो दोस्तों, समझाने में ये प्रोसेस अपनाया गया है, अदरवाइज इनको आप अगर मुजबानी लगाना चाहोगे तो मुजबानी भी लगेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो गई। यानी वही मान लिया 1 रुपया था, 20 साल का टाइम लगा, है ना, 20 वर्ष का समय लगा और कितना हो गया, 20 साल में 2 रुपया, 2 गुना हो गया, यानी 2 रुपया कर लो। 1 रुपया था, 20 साल का समय लगा तो 2 रुपया बन गया। इसका मतलब वृद्धि कितना हुआ, तो आप कहोगे 1 की। भैया, 1 रुपया से 2 रुपया हुआ है तो बढ़ा कितना, 1 रुपया, यानी 20 साल में वृद्धि हो रही है 1 का। अब कह रहा है कितने साल में वह चौगुनी हो जाएगी। वही रुपया वह चौगुनी हो जाएगी, यानी वही 1 रुपया कितने साल में, यहाँ टाइम पूछ रहा है, 4 गुनी हो जाएगी। वही 1 रुपया 4 रुपया बन जाएगा। इतना, इसका मतलब बढ़ेगा कितना, 3 बढ़ेगा। भैया अब देख लो, यहाँ पर बढ़ा था 1 और यहाँ पर बढ़ रहा है 3। ये कितना गुना है,
3 गुना है तो 20 को भी 3 गुना कर दो, 20 3 60, यही क्या हो गया 60 वर्ष आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा है एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, यानी 1 रुपया 7 वर्ष का समय लेगा और 2 रुपया बन जाएगा। दूनी हो रही है यानी 2 गुनी हो रही है, दूनी हो रही है, इसका मतलब 1 रुपया 2 रुपया बन गया, तो बढ़ा कितना 1 रुपया। वही राशि किस साधारण ब्याज से, है ना, कितने वर्ष में, वही राशि उसी साधारण ब्याज से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। वही धनराशि है, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपया व 5 रुपया बन जाएगा, तो बढ़ेगा कितना 4 रुपया। तो 1 का ये 4 गुना है तो 7 का 4 गुना 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या है करेक्ट आंसर है, आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए दोस्तों अपना अगला टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बात को थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए, ना कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा और ना कोई और तामझाम करना पड़ेगा, ट्रिक वगैरह की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इनको लगाओगे। एक चीज़ आप जानते रहो, प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में कितना, है ना, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में कितना। और जब ये आपका दिया जाता है ऐसे 5% वार्षिक दिया जाता है, वार्षिक दिया जाता है, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब 100, है ना। 100 में 5 रुपया आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा वर्ष भर में। तो बस यही चीज़ आप जानते रहिए। तो जब प्रतिशत का आधार 100 है तो मैं संख्या 100 मानूंगा, जहां भी मानना रहेगा मैं 100 मानूंगा। 100 मान लेने से मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में मैं वही लगाने वाला हूं। इसमें कहा है कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुना हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 गुना कहा है ना, तो मान लीजिए वह धन कितना था, 100 था रुपया था, है ना। मान लीजिए वह धन कितना था, 100 रुपया था, और 25% के रेट, देखो 25% का दर लगा है, यानी रेट क्या है 25% का है, और कितने समय में, यहाँ पर कहा है 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुना हो जाएगा। कितने वर्ष में ये तिगुना होगा, यानी यही 100 रुपया 25% के हिसाब से कितने साल में 3 गुना हो जाएगा, यानी 100 रुपया 300 रुपया बन जाएगा। दोस्तों देखिए इसको आसानी से समझ लीजिए, ये लगाना बहुत आसान है। हमने मान लिया धन कितना था, 100 रुपया था, 25% के रेट से वह 3 गुना कितने साल में हो जाएगा, यानी 100 रुपया 300 रुपया कितने साल में बन जाएगा। तो देखिए ये 25% है क्या, आप जानते हो 25% यानी 100 रुपया पर 25 रुपया मिलता है। तो देखो 100 रुपया ये 300 रुपया बना है, इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई है, 200 की वृद्धि हुई है, 200 की वृद्धि हुई है। बस इस 25 से भाग दे दीजिए, 25 अट्ठे 200, आपका वर्ष आ गया। यानी प्रतिशत से भाग दे दोगे, जो वृद्धि हुई है यानी जो ब्याज मिला है उस ब्याज में आप प्रतिशत से भाग दे दोगे तो वर्ष आएगा, और वर्ष से भाग दोगे तो प्रतिशत आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने भाग दिया वो तुम्हारा भाग देने पर 25 अट्ठे 208 आया है, तो ये आपका 8 वर्ष होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर समझते हैं, अच्छी चीज़ें वो भी हैं। देखिए साथियों ये अपना अगला क्वेश्चन है ना। इसमें कहा है कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगुनी हो जाती है, यानी मान लिया वह धन कितना था, 100 था, और टाइम कितना लगा, तो 8 वर्ष का टाइम लगा, और स्वतः कितनी हो गई, 2 गुना हो गई, यानी 100 रुपये बाद 200 रुपया हो गया। भैया इसका 2 गुना 200 ही तो होगा, 200 हो गया। अब कह रहा है ब्याज की दर बताओ। मैंने कहा है ना दर से भाग दोगे तो क्या आएगा, रेट आएगा, सॉरी दर से भाग दोगे तो वर्ष आएगा, और वर्ष से भाग दोगे तो रेट आएगा। दोस्तों दिन भर काम करने की वजह से थकान ज़्यादा हो जाती है ना, थकान ज़्यादा हो जाने का मतलब ये है
कि थोड़ा सा दिमाग कम काम करता है। तो ये वाला आपका जो 100 से 200 हो गया तो बढ़ा कितना, 100 रुपया बढ़ा है। तो 8 से भाग दे दीजिए, 8 से इसमें भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। कितना आएगा, 12.5, है ना। देखो 8 से 100 में भाग दीजिए, 12.5 आएगा। ये आपका ऑप्शन डी में सही होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है तो कितने वर्ष में राशि दुगुनी हो जाएगी। भैया यहाँ पर आप मान लो कितना राशि था, 100 रुपया था। किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, मान लिया 100 रुपया निवेश किया। साधारण यदि ब्याज दर 20% है, रेट क्या था, 20% का था, 20% रेट था, है ना। तो कितने वर्ष में राशि दुगनी हो जाएगी, भैया 200 हो जाएगा। अब देख लो 100 रुपया 200 रुपया हो गया तो बढ़ा कितना, 100 रुपया बढ़ा है, 100 रुपया बढ़ा है ना। यही जो वृद्धि हुई है भैया, वृद्धि किस पर होती है, इसी रेट के हिसाब से तो होती है, इसी रेट के हिसाब से होती है ना। देखो 20 रुपया, 100 रुपया पर 20 रुपया हर साल बढ़ेगा, और 100 रुपया बढ़ा है। एक साल में अगर 20 ठू बढ़ता है तो 100 रुपया बढ़ने में कितना लगेगा, भाग दे दो ना, 20 पंजे 5 वर्ष लगेगा, 5 वर्ष लगेगा। इससे आसान तो विश्व में कुछ भी नहीं हो सकता, इससे आसान तरीका विश्व में उपलब्ध नहीं है ना। तो यही सबसे आसान तरीका था, बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को आप मुजबानी लगा सकते हो, 101% गारंटी के साथ आप मुजबानी लगा सकते हो। तो दोस्तों आज का रहा यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है हमारा यह वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।